ये है कामधेनु भारत। नमस्ते, हमारा नाम है विवेक राधेश्याम दरवई। हम VNIT नागपुर से PhD कर रहे हैं। हमारा विषय है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। 6 सालों से गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ से काफ़ी लाभ भी ले रहे हैं। इस विषय में गो आधारित कृषि, गो आधारित ग्राम रोजगार, इस विषय में काफ़ी रुचि है और इस विषय में आगे पढ़ाई कर भी रहे हैं। हमारा MTech का विषय था गो आधारित जो व्यवसाय है वो कितना सस्टेनेबल है, कितना स्वावलंबी है। इसलिए हमने कुछ विदर्भ की गौशालाओं का चयन किया, उस पर अनुसंधान किया। उसमें से गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार, यहाँ पे जो गौशाला है वो 0 से 1 के बीच में 0.7 के औसत के ऊपर सस्टेनेबल स्वावलंबी दिखाई गई है। इसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में भी काफ़ी अच्छे से रिसर्च पब्लिश हुआ है, जो कि सर्वोपरि मान्य किया गया है। तो ये रहा हमारा जो MTech का काम था, वो मेरा ये था। अभी मैं PhD में काम यही विषय का आगे बढ़ रहा हूँ। PhD में हमारा विषय है कि कोई भी जो डेयरी फार्म है, हमने देखा है, आप लोग भी देखा होगा ये चीज़ें, कि कोई डेयरी फार्म काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है, काफ़ी अच्छे से उसका वर्क चल रहा है, वो अच्छा उत्पन्न कमा भी रहा है। और कुछ गौशालाएँ या फिर डेयरी फार्म है जो कि अच्छे से प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, अच्छा उत्पन्न नहीं ले पा रहे हैं। तो इस दोनों का हमने रिसर्च कर रहे कि ये क्यों हो रहा है। वही गाय है, वही चारा है, वही इलाका भी है, फिर भी कुछ अच्छा बेहतर कर रहे हैं, कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें हमने देखा कि कुछ हमें जो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास सूची बनी हुई नहीं है कामों की, काम करने का सही तरीका बना हुआ नहीं है काफ़ी गौशालाओं में। इसलिए उन्हें दिक्कतें काफ़ी आती है किसी भी चीज़ों को संभालने के वक्त। तो किस तरह से इस जो किसी अच्छी गौशालाओं की जो मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स है, जो उनके व्यवहार में आने वाली बातें हैं, वो सभी गौशालाओं तक किस तरह से पहुंचाई जाए, इस पर ही हमारा अनुसंधान चल रहा है। और पिछले 2 सालों से हम गाजियाबाद मेरिनो इंडिया लिमिटेड इस कंपनी की गौशाला है। माननीय लोहिया सर हमें इसमें पूरे जो इसके निर्देशक है कंपनी के, वो हमें पूरे गाइडेंस दे रहे हैं उस बातों में, और पूरी तरह से मदद कर रहे आर्थिक और बाकी सब तरीकों से भी। तो हम वहाँ पे हमारे जो सीखी हुई बातें हैं, जो हमने गो विज्ञान से सीखी है, जो बाकी गौशालाओं से सीखी है, तो हम बातें वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे उसको एक बोल सकते हैं कि हम गो विज्ञान को वहाँ पे पुनर्स्थापन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो उस बिना पर हमने अभी एक ढांचा तैयार किया है, एक टेम्पलेट बनाया है जिसका नाम रखा है रामही। रामही का फुल फॉर्म है रिसोर्सेस, मैन पावर, अल्टरनेट रेवेन्यू, हर्ड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये हमारे 5 स्तंभ हैं किसी भी गौशाला के, जिसको अगर हमने अच्छे से संभाल लिया तो हमारी गौशाला अच्छे से प्रॉफिट कर सकती है। तो इसके ही हम अलग अलग में जा रहे हैं कि किस तरह से एक पिलर दूसरे से जुड़ा हुआ है, किस तरह से एक स्तंभ दूसरे पे डिपेंडेंट है, और किस तरह से अगर एक को संभाले तो दूसरा अपने आप संभल जाएगा। तो इस बिना पर एक काम चल रहा है। तो अभी वहाँ की जो गौशाला है उसके लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड स्केल भी बनाई है, जिसको हम KPI कहेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जिस इंडिकेटर की बिना पे हमें पता चला है कि पिछले साल से इस साल उस गाजियाबाद की गौशाला ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, काफ़ी अच्छी तरह से वो काम कर पा रहे हैं। तो हमने ये जाना कि बहुत से चीज़ें जो है वो मैनेजमेंट या फिर लेबर की हैंडलिंग की वजह से होती है, कि जो काम करने हैं, जिस दिन करने हैं, वैसे उस तरह से नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके लिए भी हमने काफ़ी अच्छे से टेम्पलेट डेवलप किए हैं, जिस डेवलप के बिना पर कोई भी गौशाला अपने कामों को सुव्यवस्थित तरीके से रख सकती है। अपने जो काम है उसको आगे पहले ही देख पाएंगी, जो आने वाले काम है उसको पहले ही देख पाएंगी, उसके लिए पहले ही अपनी जो तैयारियां है वो कर पाएगी। तो इस तरह से हमारा PhD का काम है जो आगे आने वाले 1.5 साल तक ख़त्म हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि इस काम ख़त्म होने के बाद
जैसे गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार अच्छे से देशी गायों के साथ जो भी बिना दूध वाली गायें हैं उनके साथ अच्छा काम कर पा रही है, वैसा ही काम बाकी भी गौशालाएं पूरे भारतवर्ष में खड़ी हो और वैसा ही बिना किसी रुकावट से, बिना किसी ज़्यादा तकलीफ से काम सुचारू रूप से चालू हो जाए। और हमारा जो बिना दूध का गोवंश है, जिसे लोग नाकारा निरुपयोगी कहते हैं, उसको भी उपयोग करके जैसे देवलापार इकोनॉमी डेवलप की है देवलापार ने, वैसे ही इकोनॉमी हर जगह पे डेवलप हो। हर कोई किसान अपने गायों को अपने साथ रखकर उससे प्रॉफिट भी कमाए, उसका पूरा आदर भी रखें और उससे स्वावलंबी बने, क्योंकि किसान स्वावलंबी बनेगा तभी देश स्वावलंबी बनेगा, क्योंकि भारत देश किसानों का देश है। तो इसमें ही हम हमारी पूरी टीम जो VNIT में काम करती है माननीय सचिन मांडवगने के अंडर में, तो उनके अंडर हमारी पूरी टीम काम कर रही है जो कि अलग अलग किसानों से आधारित, गांवों से आधारित प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। तो उसमें से हमारा एक और कंसेप्ट है बायो रिफाइनरी। बायो रिफाइनरी जैसे आप पेट्रोलियम रिफाइनरी आपने सुना होगा कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हम नंबर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वैसे ही एक बायोमास से हम नंबर ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे कि हम उदाहरण देना चाहेंगे, अभी हम ऑरेंज बायो में काम कर रहे हैं। विदर्भ का बेल्ट ऑरेंज के लिए जाना जाता है, नागपुर ऑरेंज सिटी करके जाना जाता है। तो इसमें होता क्या है कि बहुत से ऑरेंज मार्केट में आने से पहले ही खराब हो चुके होते हैं, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा मार्केट में सप्लाई हो गया तो रेट कम हो जाता है। तो ऐसे वक्त में कुछ अल्टरनेट जरिया किसानों के पास होना चाहिए, कुछ विकल्प होना चाहिए जिसमें कि उनका भाव एक कुछ तय लिमिट तक स्थिर रहे। तो उसके लिए एक कंपनी खड़ी हो जो किसानों से जो उनका प्रोडक्ट है वो कम से कम उनके प्रोडक्शन कॉस्ट के थोड़ा ऊपर खरीदे और उससे किसानों को ज़्यादा नुकसान ना हो। और हम और भारत भी जो कुछ केमिकल, कुछ प्रोडक्ट के लिए जो विदेशों पर डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंसी भारत की कम हो, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट कम हो। तो इस बिना पर भी हम हमारी पूरी टीम माननीय डॉक्टर सचिन मांडवगने के अंदर काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं और उसके भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं। उसमें से हमारा पोटैटो बायो रिफाइनरी अभी इसका प्लांट सेटअप हो चुका है हापुड़ के अंदर ही, जो हमने कंपनी बताई मेरो इंडिया लिमिटेड, उसके अंदर ही वो काम सेटअप हो चुका है। तो उस काम में हम पोटैटो पील से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं ताकि पोटैटो पील भी हमारा वेस्ट ना जाए और उससे भी किसानों को फ़ायदा हो। तो इसी तरह से हम काफ़ी काम अपने जितना हो सकता है उतने लेवल पे करने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि में भी हमारा काम चल रहा है, कृषि को भी हम एक अच्छे मापदंड के साथ कैसे किसानों को फ़ायदेमंद बना सके उस पर भी काम रिसर्च अनुसंधान हो रहा है। तो ये सब हमारा काम है। धन्यवाद।